सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम प्रमुख संस्थापक के बारे में बात करने वाले हैं। प्रमुख संस्थापक से एक या दो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। 1-2 नंबर है वो मिल जाता है हमें प्रमुख संस्थापक से। जैसे सिख धर्म के संस्थापक कौन हो गए, मौर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और जो आत्मीय समाज है, इन सभी के बारे में आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। साथियों, अगर आपको इस सेशन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हो तो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जो भी नया वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, चलते हैं हमारे आज के इस सेशन के ऊपर। एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि पेपर में आपके 1 या 2 नंबर नहीं कटे। सबसे पहले साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 में की जाती है, और इन्हीं राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना की जाती है 1815 के अंदर। कब की जाती है? 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा सबसे पहले आत्मीय समाज की स्थापना 1815 के अंदर की जाती है। फिर है वो ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में की जाती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद में आर्य समाज की स्थापना 1875 में की जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 के अंदर की जाती है। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 के अंदर की जाती है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। प्रार्थना जब आत्मा से करोगे तो आपकी प्रार्थना है वो स्वीकार कर ली जाएगी। प्रार्थना समाज की स्थापना है वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की जाती है। और आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये है वो काफ़ी है वो परीक्षा में पूछा जाता है। दीन इलाई व मनसबदारी प्रथा की शुरुआत है वो कब की जाती है? तो अकबर के द्वारा की जाती है। दीन इलाई की शुरुआत है वो 1582 के अंदर की जाती है। और भक्ति आंदोलन के संस्थापक है वो रामानुज को कहा जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को कहा जाता है। सिखों के प्रथम गुरु है वो गुरु नानक देव को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। और पारसी धर्म के संस्थापक है वो जथ्रुसठ को कहा जाता है। और शक संवत है वो कनिष्क के द्वारा चलाया जाता है, तो कनिष्क को ही शक संवत का संस्थापक कहा जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। न्याय दर्शन के संस्थापक है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कणाद को कहा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल को कहा जाता है। और कपिल मुनि का मंदिर है वो कोलाइत बीकानेर के अंदर बना हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि के मंदिर में मेला भी लगता है। और कपिल मुनि जी को ही सांख्य दर्शन के प्रणेता भी कहा जाता है। योग दर्शन के प्रणेता है वो महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। क्या आ रहा है? पतंजलि। अंजलि क्या आ रहा है? अंजलि आ रहा है। अंजलि से याद रख लेना, अंजलि किसे कहा? शिल्पा शेट्टी को वैसे अंजलि कहा जाता है क्योंकि उसी फिल्म में वो शिल्पा शेट्टी फेमस हुई थी अंजलि के नाम से। और शिल्पा शेट्टी अभी क्या कर रही है? योग कर रही है, तो महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन के प्रणेता है वो महर्षि जैमिनी को कहा जाता है। और रामकृष्ण मिशन, राम और कृष्ण दोनों का स्वरूप है वो किसके अंदर दिखाई दे रहा है? स्वामी विवेकानंद जी के अंदर राम और कृष्ण दोनों दिखाई देते हैं।
रामकृष्ण मिशन है वो 1897 के अंदर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा चलाया जाता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना है वो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किया जाता है। और यंग समाज के संस्थापक है वो हेनरी डेरेजियो को कहा जाता है। यंग समाज के संस्थापक हेनरी डेरेजियो को यंग समाज के संस्थापक माना जाता है। और यंग समाज की स्थापना है वो कब होती है? 1826 के अंदर होती है। विश्व भारती की स्थापना 1912 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं। हिंदू महासभा संगठन की स्थापना 1915 के अंदर मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की जाती है। और होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना 1916 के अंदर एनी बिसेंट व तिलक के द्वारा की जाती है। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत है वो 1919 में अली बंधु के द्वारा की जाती है। और अभिनव भारत की स्थापना 1904 के अंदर वीडी सावरकर के द्वारा की जाती है। और भारत संघ की स्थापना 1876 के अंदर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की जाती है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। साथियों, यह थी हमारी आज की जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लेना। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी नया वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।